तो हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में पूरी जानकारी हम देखेंगे। ठीक है, तो पाचन तंत्र जो हमारा भोजन होता है, ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि भोजन हमारा घर में बनाया गया और थाली में परोस के हमको दिया गया। ठीक, तो वो भोजन कितने क्रमों में पचता है? पहली बात हम ये जानेंगे कि भोजन जो हमेशा होता है वो 5 क्रमों में पचता है। कितने क्रमों में पचता है? 5। सभी जीव जंतुओं का ये होता है। ठीक है, तो भोजन जो है सभी जीव जंतुओं का 5 क्रमों में पचता है। तो सबसे पहले भोजन का होता है अंतःग्रहण। सबसे पहले भोजन का होता है अंतःग्रहण। ठीक, दूसरा नंबर आता है भोजन का पाचन। ठीक है, और तीसरा नंबर आता है अवशोषण। ठीक है, तीसरा नंबर आता है अवशोषण और चौथा नंबर होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण और पांचवा नंबर आता है बहिक्षेपण। पांचवा नंबर क्या होता है? भोजन का बहिक्षेपण। तो सबसे पहले क्या होता है? अंतःग्रहण, यानी कि भोजन को हम थाली से उठाकर अपने मुंह तक ले जाते हैं। बस ये क्रिया हमारी कहलाती है अंतःग्रहण। फिर दूसरा नंबर आता है पाचन। पाचन में क्या देखें कि जो भोजन हमारा होता है उसको क्या करते हैं कि मुंह में रखकर उसको हम दांतों से, जीभ की सहायता से, लार की सहायता से उसको छोटा छोटा करते हैं। तो ये मतलब उसको कतरना कह सकता हूँ मैं, कि दांतों से, जीभ से उसको, मतलब दांतों ने क्या किया? भोजन को काटा। दूसरा नंबर क्या कि लार को, भोजन को गिला गया। ठीक है, जीभ ने उसको लसा बनाया। तो ये हो गया हमारा पाचन। और तीसरा नंबर क्या होता है? अवशोषण, यानी कि जो भोजन हम खाते हैं, ठीक है, जो हम भोजन खाते हैं उसमें लिपिड है, प्रोटीन है, वसा है, आदि का क्या क्या रहता है? अवशोषण। आदि का क्या क्या रहता है? अवशोषण। फिर अगला नंबर आता है क्या? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है कि जो भोजन हमने खाया, अंतःग्रहण किया, पाचन यानी कि जिसको उतरा हमने छोटा छोटा किया, फिर वो भोजन हमारे अंदर गया पेट में, फिर उसका हमने क्या किया? अवशोषण। उसमें लिपिड, प्रोटीन, वसा, जो भी अन्य मतलब लाभदायक तत्व हैं उसको हमने निकाला। फिर उसका क्या किया? हमने स्वांगीकरण, यानी कि सभी जो हमारा शरीर है, तो उसकी जगह मतलब जैसे हमारा शरीर में आमाशय है, ठीक, वो क्या करता है? सभी जो हमारे प्रोटीन है, वसा, उसको निकालने का कार्य करता है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है? स्वांगीकरण, उसको पूरे शरीर में वितरित करना, उसके शरीर में पूरा वितरित करना, उसको कहलाएंगे हम स्वांगीकरण। ठीक है, फिर अगला नंबर क्या आता है? बहिक्षेपण। बहिक्षेपण क्या होता है कि जो हमने भोजन किया है, और जो हमारा अनावश्यक पदार्थ बच जाता है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ, जो हमारे शरीर जो है भोजन को पचाते पचाते जो चीज़ें बच जाती हैं, जिसको हम पचा नहीं पाते हैं, उसको क्या कर देते हैं? बहिक्षेपण। उसका क्या कर देते हैं? बहिक्षेपण, यानी कि पखाना की क्रिया के तरह सुबह शाम उसको बाहर कर देते हैं। बस ये क्रिया। तो भोजन कितने क्रम में पचता है? 5। नंबर 1 अंतःग्रहण, नंबर 2 पाचन, नंबर 3 अवशोषण, नंबर 4 स्वांगीकरण, नंबर 5 बहिक्षेपण। ठीक, अंतःग्रहण भोजन को अंदर करना। दूसरा नंबर आता है पाचन, यानी कि भोजन को छोटा छोटा करना। ठीक, तीसरा नंबर क्या आता है? अवशोषण। चौथा नंबर क्या आता है? स्वांगीकरण। पांचवा नंबर है बहिक्षेपण। ठीक, नोट करना चाहो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे पाचन तंत्र। अब हम देखेंगे पाचन तंत्र। अच्छा, पाचन तंत्र की परिभाषा है कि पाचन तंत्र क्या होता है? तो पाचन तंत्र की परिभाषा होती है कि जैसे जो हमने भोजन उठाया, अपने मुंह में रखा, तो वो भी जटिल अणु में है। क्या है? किसमें है? वो भी जटिल, मतलब बड़े बड़े में, बड़े छोटा मतलब मिला हुआ नहीं, एकदम बड़ा सा भोजन रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का मतलब क्या हो गया कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलना, क्या कहलाता है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की परिभाषा हो जाएगी कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलना। ठीक, क्या देखेंगे हम? पाचन तंत्र की भाषा में क्या कह सकते हैं कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलना क्या कहलाता है? पाचन तंत्र। जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलना क्या कहलाता है? पाचन तंत्र। यह 2 क्रियाओं में होता है। नंबर 1 का में रासायनिक क्रिया, रासायनिक
क्रिया, दूसरा नंबर भौतिक क्रिया। भौतिक क्रिया, ये जो क्रिया होती है जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलना, ये क्रिया दो प्रकार से होती है। नंबर एक रासायनिक और दूसरा नंबर दो भौतिक। भौतिक है जैसे हमारे दांत हैं, तो हमने भोजन को मतलब थाली से उठाकर मुख में रखा तो दांतों ने इसको छोटा छोटा किया, वो हमारा क्या कहलाएगा, भौतिक क्रिया। दूसरे नंबर क्या हमारी यहाँ पर आ गई रासायनिक। रासायनिक क्रिया कैसे कि जैसे हमारे जो मुंह में लार बनती है, लार में कौन से मान लो कि एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम क्या करते हैं कि जो हमने भोजन खाया है और उसमें जो भी जीवाणु विषाणु है उनको नष्ट करने में सहायता करती है। ठीक, तो वो क्या होगी हमारी रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया, ठीक। जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलना पाचन तंत्र कहलाता है। यह दो क्रियाओं में होता है, नंबर एक रासायनिक और नंबर दो भौतिक। ठीक, इसको मिटाते हैं, चलो नोट करना है नोट कर लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे पाचन तंत्र, यानी कि जो शरीर मतलब जो पाचन तंत्र है उसकी संरचना के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो परिभाषा हमने जान ली, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलना, बस क्या कहलाता है, पाचन तंत्र। बस इतनी परिभाषा याद रखो। बस अगर एक नंबर पूछा जाए कि पाचन तंत्र क्या होता है, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलना पाचन तंत्र कहलाता है। बस एक नंबर का क्वेश्चन ये है। अब हम देखेंगे इसकी संरचना क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा ये होता है नाक, जो हमारी नाक होती है जहाँ से सांस जाती है, तो हम इसको बोल देते हैं नासा द्वार। इसको क्या बोलते हैं हम, नासा द्वार। ठीक, जो नाक है हमारी, यानी कि जो नाक से सांस जाती है वो क्या है हमारी, नासा द्वार। अगला क्या है, मुख। ठीक, अगला क्या है यहाँ पर, मुख। तो इसको मैं कह सकता हूँ मुख द्वार। ये क्या है हमारा, मुख द्वार। और मुख में यहीं पर क्या होती है हमारी, जीभ। इसी पर क्या होती है, जीभ। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर है जिह्वा। ठीक, यहाँ पर क्या है हमारी, जिह्वा। अब तुम देखते हो कि नाक से सांस लेते हैं तब भी पेट में जाती है, और मुंह से सांस लेते हैं तब भी पेट में जाती है। तो ये नाक वाली नली आई और ये मुख वाली नली गई। ठीक, तो आगे जहाँ पर ये कहीं मिली, इसको मैं बोल देता हूँ ग्रसनी। इसको क्या कहता हूँ, ग्रसनी। इसको मैं कहता हूँ ग्रसनी। यहाँ जहाँ पर क्या है कि नाक वाले और मुंह के जो एक ही में ये नली जुड़ी है जाकर, उसको क्या मैं कहता हूँ ग्रसनी। ठीक, आगे जाता है फिर जो यहाँ पर ये हल्का ऊंचा ऊंचा, सभी मनुष्यों के यहाँ पर देखना ऊंचा ऊंचा दिखाई देता है, महिला हो या पुरुष। उसके में इसको क्या बोलते हैं हम, कंठ। इसको कहते हैं हम कंठ। ठीक है, इसके आगे क्या हमारा कंठ, यानी ग्रसनी, जहाँ पर दोनों मिले आकर तो आगे जो हल्का ऊंचा ऊंचा हल्का, वो ये क्या हमारा कंठ। कंठ जो बोलने में सहायक होता है। ठीक, महिलाएं पतली आवाज़ क्यों होती है, इनका कंठ पतला होता है, पुरुष की आवाज़ मोटी होती है, इसका कंठ मतलब मोटा होता है। ठीक है, बस इतनी बात जानेंगे। आगे जो हमारी ये है पतली पतली नली है, ये हमारा क्या है, इसको मैं कह सकता हूँ ग्रसिका। ये क्या हमारी है, ग्रसिका, यानी कि आहार नाल। आहार नाल। ठीक, ग्रसिका कहें या फिर क्या कहें, आहार नाल। ठीक, सबसे पहले भोजन तुम्हारा मुख में गया। मुख में क्या है, हमारे दांत हैं, दांत ने छोटा छोटा किया। जीभ है, जीभ को भोजन को मिलाया, उसमें लार बनती है। लार मतलब एक दिन में मनुष्य के शरीर में 1 लीटर से 1.5 लीटर तक लार बन जाती है। ठीक है, लार में पाए जाते हैं हमारे क्या, एंजाइम, जो हमारे टाइलिन एमिलेस एंजाइम यानी कि पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं कि भोजन को लसलसा करने में सहायता करते हैं। ठीक, जो एंजाइम बनते हैं वो क्या मतलब भोजन को, उसमें कीटाणु उसको अपने लार जो भोजन को लसलसा बनाने में सहायता करती है, यानी गीला करने में उसको सहायता करती है। ठीक, इसके आगे हमारा भोजन गया कंठ से, कहाँ आया है, ग्रसिका, यानी कि आहार नाल में आया है। कहाँ पर आया भोजन अब हमारा, आहार नाल में। आहार नाल से फिर कहाँ जाएगा, सीधा अमाशय में। भोजन सीधा कहाँ पर जाएगा, अमाशय। ठीक है, कहाँ गया भोजन हमारा, सीधा अमाशय। और अमाशय में क्या होता है, HCl अम्ल। अमाशय में क्या होता है, HCl अम्ल। HCl अम्ल क्या करता है कि जो हमारा भोजन आया है, जो हमारा भोजन आया है और उसमें जो प्रोटीन है, इसमें क्या है, प्रोटीन। ठीक है, क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन्स को क्या में बदलता है, प्रोटीन्स को क्या में बदलता है, प्रोटॉन्स में बदलता है। प्रोटीन को बदलता है प्रोटॉन्स में। ठीक, याद रखना कि जो हमारा भोजन आया है सीधा गया कहाँ पर, अमाशय। अमाशय में क्या है, HCl, और इसमें क्या है मतलब जो हमारे भोजन में प्रोटीन है, तो अमाशय क्या करता है कि प्रोटीन को कहाँ में बदल देता है, प्रोटॉन्स में बदल देता है। कहाँ में बदलता है, प्रोटॉन्स में। ठीक,
तो प्रोटॉन्स अब यहाँ से जो हमारा और क्या करता है अमाशय कि जो हमारा भोजन आया है उसको अम्लीय बनाता है, भोजन को क्या करता है अम्लीय बनाता है। प्रोटीन को प्रोटॉन्स में बदला प्लस क्या किया उसने अम्लीय बनाया, और भोजन का उसने क्या किया अम्लीय बनाया है। ठीक है, इसके आगे भोजन कहाँ पर जाता है हमारा, यहाँ पर क्या है ये अग्न्याशय। जैसे अमाशय के नीचे की संरचना ये क्या है हमारी अग्न्याशय। ये क्या हमारे अग्न्याशय यानी कि अग्न्याशयी रस है। ठीक है, तो अग्न्याशय क्या करता है कि जो यहाँ पर हमारे प्रोटीन है, प्रोटीन्स को कहाँ में चला गया प्रोटॉन्स, और क्या गया अम्लीय भोजन को बनाया गया। ठीक, तो यहाँ पर प्रोटीन को प्रोटॉन्स में बदला गया। तो अग्न्याशय के पास जब यहाँ पर भोजन आता है तो ये क्या कर देता है कि प्रोटॉन्स को एमिनो अम्ल में बदलता है। कहाँ में बदलता है एमिनो अम्ल में। याद रखेंगे कि जो अग्न्याशय है यहाँ पर प्रोटीन को कहाँ में बदल देता है एमिनो अम्ल में बदलता है। ठीक, इतनी बात याद रखेंगे और कुछ नहीं बस। ठीक, ये क्या हमारा जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय क्या करता है प्रोटीन्स को यहाँ पर क्या जो हमारा प्रोटॉन यानी कि हाँ प्रोटीन है, प्रोटीन को बदला गया कहाँ में प्रोटॉन्स में। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोटॉन्स आया है तो प्रोटॉन्स को कहाँ में बदल दिया गया एमिनो अम्ल में बदल दिया गया। ठीक है, फिर इसके जैसे इसी के पास में देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या है ये पित्ताशय। क्या है हमारा ये पित्ताशय। ठीक, पित्ताशय में क्या होता है पित्तरस का श्रावण होता है। इसमें पित्ताशय में क्या होता है पित्तरस का श्रावण होता है, यानी कि याद रखेंगे। ठीक, जो हमारी जस्ट छोटी सी संरचना हमने बनाई यहाँ पर क्या है पित्ताशय। पित्ताशय मतलब क्या करता है पित्तरस का श्रावण करता है। ठीक है, और जस्ट ये हमारी बड़ी वाली संरचना है, ये क्या हमारी है यकृत। ये क्या हमारी संरचना है यकृत। ठीक है, तो यह क्या है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। कौन यकृत। याद रखेंगे क्या कि जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसका नाम क्या है यकृत। ठीक है, फिर अगला हमने था कि पित्ताशय। पित्ताशय मतलब पित्तरस का श्रावण करता है कौन ये, और फिर ऊपर हमारा क्या ये यकृत। यकृत क्या कहते हैं जो इसमें पित्तरस का श्रावण हुआ है, और यकृत क्या कहता है पित्तरस का भंडारण करता है। पित्तरस का क्या करता है भंडारण। याद रखेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भंडारण। ठीक, क्या करता है जो हमारा पित्ताशय है, पित्ताशय मतलब पित्तरस का श्रावण करता है, और श्रावण करने के बाद जो हमारा मतलब पित्तरस रहने के लिए तो चाहिए, यानी कि फिर क्या करता है यकृत पित्तरस का क्या करता है भंडारण करता है। ठीक है, अब यहाँ पर तुमने देखा कि जो अमाशय है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसने क्या किया भोजन को अम्लीय भी बनाया और प्रोटीन को प्रोटॉन्स में बदला। यहाँ पर यह है, तो यहाँ पर जो पित्तरस है ये क्या करता है कि भोजन को अम्लीय से क्या बनाता है क्षारीय। अम्लीय से क्या बनाता है क्षारीय। ठीक है, और जो हम ये हमारी हैं क्या ये अब यकृत हमने बताया है, पित्तरस बताया यानी पित्ताशय बताया है, अमाशय बताया है, अग्न्याशय बताया है। ठीक है, तो ये सब है क्या हमारी, ये सब है हमारी ग्रंथियाँ। ये हमारी सब क्या हैं ग्रंथियाँ। ठीक है, याद रखेंगे ये सब हमारी क्या हैं ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ का मतलब क्या होता है रस को निकालना। ग्रंथियों का मतलब क्या होता है रस को निकालना। ठीक है, यानी कि रस का स्राव करना। और रस में क्या पाया जाता है एंजाइम। याद रखेंगे रस में क्या पाया जाता है एंजाइम। ठीक, इतनी बात। ये सब हमारे क्या है ग्रंथियाँ। ग्रंथियों में क्या होता है रस, रस में क्या होता है एंजाइम। ठीक, फिर यहाँ पर हमारी बात आई कहाँ पर पित्ताशय। पित्ताशय में कौन है हमारा पित्तरस। तो पित्तरस यानी कि यकृत। यकृत में क्या होता है पित्तरस का भंडारण होता है। प्लस क्या करता है कि जो हमारा भोजन आया है यहाँ पर किया गया अम्लीय, और अम्लीय से यहाँ पर क्या बनाया गया है क्षारीय। किसने बनाया है पित्तरस ने बनाया है क्या क्षारीय। फिर यहाँ से सीधा भोजन हमारा जाता है कहाँ पर, ये हमारी यहाँ पर संरचना इस तरीके से संरचना हमने बनाई है। ठीक है, ये हमारी क्या है छोटी यहाँ की, ये भी हमारी ग्रंथि है, लगभग 7 मीटर की लंबाई होती है। ठीक है, लगभग में 7 मीटर समथिंग में लंबाई। ये मेरी क्या है छोटी ग्रंथि है। ये क्या है हमारी छोटी ग्रंथि है। ठीक है, कौन छोटी ग्रंथि। ये हमने जो दर्शाई यहाँ पर छोटी सी बीच में संरचना जो घूम घूम कर लगी रहती है, क्या हमारी छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, बस छोटी ग्रंथि के आगे जो क्या हो जाती है बड़ी ग्रंथि, उसी के आगे क्या होती है बड़ी ग्रंथि।
ठीक, याद रखेंगे। भोजन हमारा मुख, मुख से कहाँ गया, ग्रसनी के पास, ग्रटिस कंठ से होकर कहाँ आया, आहारनाल, आहारनाल से कहाँ, अमाशय, अमाशय से फिर कहाँ गया, अग्न्याशय के पास यानी कि पित्तरस के पास, अमाशय में क्या किया, प्रोटीन को कहाँ में चला गया, प्रोटांस में, प्रोटस क्या किया, भोजन को अम्लीय बनाया। फिर इसके आगे भोजन गया कहाँ पर, पित्ताशय, अग्न्याशय के पास में, अग्न्याशय ने क्या किया, प्रोटीन को कायम यानी प्रोटांस को कायम में बदला, एमिनो अम्ल में बदला। इधर कौन है हमारा, पित्ताशय, पित्ताशय में क्या है, पित्तरस का श्रावण होता है, श्रावण ठहरता कहाँ पर है, यकृत में, यकृत का क्या करे, पित्तरस का भंडारण करना। फिर यहाँ पर जो हमारा भोजन अम्लीय बनाया गया, उसके आगे जो भोजन आया है उसका क्या कह दिया गया है, क्षारीय बना दिया गया है। फिर यहाँ से भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है, कहाँ पर जाता है, छोटी आंत। इसमें भी क्या है, स्राव होता रहता है, एक से एक अधिक एंजाइमों का स्राव होता रहता है, जो क्या है कि भोजन को और सो पचाने में क्या करते हैं, सब सहायता करते हैं। फिर से आगे फिर भोजन कहाँ गया हमारा, बड़ी आंत में, कहाँ गया है, बड़ी आंत में। छोटी आंत से भोजन कहाँ गया हमारा, बड़ी ग्रंथि, हाँ छोटी ग्रंथि से भोजन कहाँ गया हमारा, बड़ी ग्रंथि में, यानी कि इसको छोटी आंत ये वाली है, ये हमारी क्या है, ग्रंथि है, नहीं है ये क्या हमारी आंत, हमने गलत लिखा है, ठीक, सॉरी, ये क्या हो गया हमारी छोटी आंत, इसको क्या हम लिखेंगे, छोटी आंत, यहाँ पर क्या है, बड़ी आंत। क्या हुआ हमारे, थोड़ा गलत हुआ है, कहाँ से भोजन, छोटी आंत में है, कहाँ से, पित्ताशय यानी अग्न्याशय के पास से आया हमारा भोजन, छोटी आंत, छोटी आंत से कहाँ पे हमारा गया भोजन, बड़ी आंत में गया है। और बड़ी आंत से फिर भोजन हमारा कहाँ गया है, मल द्वार, कहाँ गया है, मल द्वार, ठीक, क्या है हमारा, या फिर इसी को दूसरा नाम क्या है, गुदा द्वार, इसी का दूसरा नाम है गुदा द्वार, ठीक है। इतनी चीजें जानेंगे। फिर कहाँ पर सबसे पहले भोजन आया, सबसे पहले भोजन हमने थाली से उठाया, कहाँ पर किया हमने, मुंह में। तो मुंह में हमारे दांत हैं, दांत ने क्या किया, उसको काटने में, जीभ मिलाने में, और जो हमारी लार है उसको लसलसा कराने में, ठीक। फिर उसमें क्या, लार में क्या करते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, भोजन में जीवाणु को नष्ट करने में सहायता करते हैं। फिर उसके बाद हमारे भोजन किया ग्रसनी, ग्रसनी से कहाँ पर आया, कंठ, कंठ से कहाँ गया, आहारनाल, आहारनाल से अमाशय, अमाशय से कहाँ, अग्न्याशय, पित्तरस के यानी यकृत के पास, यकृत से फिर कहाँ गया, छोटी आंत, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत, और बड़ी आंत से फिर कहाँ आया, मल द्वार। जो भी मतलब जितनी चीजें हमारे शरीर को आवश्यकता थी, उसमें तत्व थे, उनको निकाल लिया गया। अब जो हमारा बचा है अपशिष्ट पदार्थ, उसका क्या किया गया है, मल द्वार के द्वारा बाहर किया। यानी जो सभी व्यक्ति क्या करते हैं, सुबह सुबह क्या करते हैं, पखाना की क्रिया करते हैं, वो हमारे क्या कहलाएगा, मल द्वार के द्वारा भोजन को, अपशिष्ट पदार्थ जो मैं कह सकता हूँ, उसको बाहर निकाला। उसको अगर शरीर में रखेंगे तो फिर हमारे अंदर एक समझो एक बीमारी, नई बीमारी से पैदा होगी, ठीक है। इससे हम क्या हो सकते, बीमार भी हो सकते हैं, ठीक है। इतनी चीजें हुई हैं, कहाँ पर दोबारा रिवाइजन करेंगे, क्या, पाचन तंत्र, पाचन क्या है, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलना। क्या, ग्रंथियों से क्या कह रहे हैं कि ग्रंथियों में निकलता है रस, रस में क्या पढ़ते हैं, एंजाइम। दूसरा क्या है, नासाद्वार यानी कि जिसमें सांस लेते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, मुख द्वार यानी कि जिसमें मुख से भोजन जाता है हमारा। फिर क्या, जिह्वा, जिह्वा को भोजन को मिलाने में, लार्स में लसलसा करने में, ग्रसनी के पास गया भोजन, ग्रसनी से कंठ, कंठ से आहारनाल। अब यहाँ पर अच्छा तुम देखियो, जो ग्रसनी हमने आहारनाल बने, इसी के पीछे जस्ट होती है श्वास नली। इसी के पीछे क्या होती है, श्वास नली, क्या होती है, श्वास नली। तो कभी कभार तुम देखते होगे कि भोजन खाते समय हिचकी आ जाती है, क्या आ जाती है, हिचकी, जो करते घूमते रहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, भोजन खाते समय मतलब जो ज़्यादा बोल देते हैं, सावधानी से नहीं खाते हैं, तो क्या कहते हैं, वो करने लगे, मतलब क्या, उनके हिचकियाँ आने लगती हैं, क्या आने लगती हैं, हिचकियाँ। तो यहाँ पर होता ये है कि जो यहाँ पर भोजन हमारा आया है, जो भोजन हमारा आया, तो क्या कहते थे कि आहार नाल के बजाय भोजन कहाँ, श्वास नली में झांक लेता है। कहाँ चला जाता है, श्वास नली में। थोड़ा भोजन खा लिया, मतलब खाया गया, और थोड़ा बहुत कहाँ चला गया, श्वास नली में, तो तुरंत हिचकियाँ आने लगती। क्या होने लगता है, हिचकियाँ। तुरंत पानी वानी पीते हैं, और फिर क्या रहता है कि भोजन वहाँ से हमारा अंदर आहार नाल में चला जाता है, फिर हल्का थोड़ा सा आराम मिलता है। परंतु क्या कि कुछ समय तक हिचकियाँ आती रहती हैं। क्या होता है, कुछ समय तक हिचकियाँ आती रहती हैं। तो आती कैसे रहती हैं कि जो हमने पानी पिया है, लेकिन कुछ थोड़ा भोजन वहाँ पर क्या है, लगा रहता है, तो इसे कुछ समय तक फिर दोबारा आराम पानी पीते हैं, और फिर आराम से हम सभी हो जाते हैं और आराम से लेट जाते हैं, ठीक है। तब कुछ हमको शरीर में आराम मिलता है। तो वहीं पर भोजन कहता है किससे, श्वास नली से, कि अगर पानी ना पिया हुआ था अभी तुमको हम बताते, किससे कहता है, श्वास नली से कहता है कि पानी ना पिया गया होता अभी हम तुमको बताते क्या हालत होती है तुम्हारी, ठीक है। तो अपने लोग क्या करते हैं कि पानी पीकर थोड़ा आराम, रिलैक्स थोड़ा सा महसूस
करते हैं। बस इतनी सी कहानी होती है किसमें, पाचन तंत्र में। ठीक है, जो इसमें छूटा हुआ हो फिर इसको अपने आप से पढ़ लेना, तो किताबों से थोड़ा पढ़ लेना जो इसमें छूटा गया, और जो छूटा हो ना समझे में आया उसको कमेंट कर देना, आगे हम उसको बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद।